हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या बेसिकली महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। साथ में हम आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है? तो आपकी भी देखेंगे, आपके पर्सन की भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनलाइज रीडिंग की बुकिंग्स जो है वो ओपन हो चुकी है। मैंने इन्फॉर्म भी किया था इंस्टाग्राम में और वीडियोस में भी मैंने इन्फॉर्म किया था। सो अगर आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवाना चाहते हो तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट भी हो रही है और एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल्स की ऑर्डर्स की बुकिंग्स भी ओपन है। सो अगर आप बुक करना चाहते हो, कंसल्टेशंस चाहते हो या फिर क्लासेस लेना चाहते हो, रेमेडीज़ चाहते हो, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ओके? एंड साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर कीजिए। सेकंड चैनल पर भी विजिट कीजिए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष, ओके? सो लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कि करंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन आपके क्रश, फ्रेंड, एक्स, करंट पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी पर्सन। सो लेट्स सी। We have 10 of Pentacles, we have 4 of Wands, we have Page of Pentacles, we have Death card, and bottom of the deck say we have 5 of Cups, ओके? सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर एनर्जीज दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो आप दोनों के रिश्ते में एक मेजर स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? एक मेजर स्टेबिलिटी, एक सीरियस कमिटमेंट ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और अपने तरफ से भी। इस पर्सन को इच्छा जाग रही है करेंटली कि आपके साथ सीरियस लेवल पर चीज़ों को प्रोसीड करें। सो अगर ये क्रश हैं तो ये आपको डेट करना चाह रहे हैं। फ्रेंड हैं तो ये इंसान रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, ओके? अगर ये एक्स है तो ये कम बैक करके ये प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, इंगेजमेंट हो या शादी हो, इस तरीके की एनर्जी इनकी चल रही है। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को ये इंसान और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है? और करंट पार्टनर अगर आपके हैं बट ऑन ऑफ सिचुएशन है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब चाहते हैं कि झगड़ा वगैरह, दूरियां ज़्यादा ना हो और आप दोनों करीब आ जाओ, तो इंगेजमेंट कर लो या रजिस्ट्री मैरिज कर लो, निकाह कर लो या फिर धूमधाम से शादी कर लो। इस तरीके की करंट फीलिंग्स, थॉट्स में आपके पर्सन चल रहे हैं। आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी को भी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। हम प्यार करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों पर फोकस करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आप दोनों के रिश्ते के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है? आपको भी ऑफर देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करो, उस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज़ भी करो, यानी कि इंपॉर्टेंस दो और आप भी उनके साथ साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ो, ठीक है? ऐसे वाले करंट फीलिंग्स में ये इंसान चल रहे हैं। तो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि ऐसे मूड पर है जहाँ पर ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये बड़ा प्रपोजल आपको देना चाहते हैं शादी का। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान धीरे धीरे एक स्टेप एट अ टाइम लेना चाहते हैं, मतलब एक एक कदम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको सीरियस हो, ठीक है? जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि ज़िंदगी भर का हो, ठीक है? तो ये इंसान यूनियन जो भी आप कह लें वो ये चाह रहे हैं। इनका मन हो रहा है कि अब जो भी मैं करूं या अगर मैं इनके साथ रहूं या फिर इनसे मैं प्यार करूं तो मैं वो लाइफ टाइम करूं, ठीक है? बार बार टेम्पररी ना हो जाए चीज़ें, या फिर बार बार झगड़ा ना हो, या बार बार ऐसा महसूस ना हो कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अब जो करना है वो ऐसे माइंडसेट से करना है कि वो लॉन्ग टर्म चले, लाइफ टाइम के लिए चले। तो आपके पर्सन ऐसे माइंडसेट में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। एक चीज़ यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं,
ठीक है। अगर आपके पर्सन की शादी कहीं और हुई है या हो चुकी है ऑलरेडी, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, तो वो इंसान अपने मैरिड लाइफ में ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो चाह रहे हैं कि जहाँ पर उनकी शादी हुई है या फिर जहाँ पे वो सेटल्ड है ऑलरेडी, वो वहाँ पर ही फोकस कर कर उसी चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अपने लाइफ के न्यू बिगनिंग में फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, तो वो पर्सन अपने ही पर्सनल लाइफ में, यानी कि जो ज़िंदगी उनकी है उसमें वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके बगैर। तो ये बस उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो कि मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचकर अपने लाइफ को अच्छा बनाने में, अपने मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। तो ये बस उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पर्सन्स मैरिड हैं, ठीक है, या कहीं और सेटल्ड हैं, तो वही मैरिड ही कह सकते हैं आप। एनीवे, बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है। ये पर्सन आपके साथ एक बिगिनिंग कह सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को ना सेम पैटर्न आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे अगर बार बार झगड़ा होता है या फ्रेंड जोन्ड है या अनकन्फेस्ड लव है या कुछ है जिसमें आप दोनों के बीच में बार बार दरार पड़ती है, बार बार आप दोनों को लगता है कि नहीं हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता या फिर हम दोनों टेम्पररी ही रह जाएंगे एक दूसरे की ज़िंदगी में, तो वो चीज़ को ये इंसान ब्रेक करना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं या तो एक्सप्रेस कर दो, या तो प्रपोज कर दो, या तो डायरेक्ट शादी कर लो, कुछ तो करो, लेकिन लॉन्ग टर्म करो या फिर लाइफ टाइम का साथ मिल जाए, ऐसा कुछ करो। आपके पर्सन के दिल दिमाग में ये चीज़ चल रहा है। तो ये पर्सन परमानेंटली आपको अपना बनाने के ख्वाहिश जो है उनके मन में है, बट साथ में उस चीज़ को ये इंसान फिजिकल लेवल पर भी बदलना चाह रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं रियलिटी में। तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि ये कुछ ऐसा करें, ऐसे एफर्ट्स डालें या फिर ऐसी चीज़ें आप भी करो जिससे आप दोनों के रिश्ते में एक अश्योरेंस आ जाए, ठीक है, एक सिक्योरिटी आ जाए और एक विश्वास आ जाए कि हाँ ये रिश्ता है तो लॉन्ग टर्म चलेगा, अभी हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता और हमें दूरियां अब नहीं सहनी। तो ऐसे थॉट्स में, फीलिंग्स में आपके पर्सन करेंगे आपको लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, ठीक है। सारे डिसअपॉइंट्स में, थर्ड पार्टी से, फिजिकल डिस्टेंस से, सारी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको आपके करीब आना है, उसके बगैर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करे। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब खालीपन है इनके दिल में या फिर इनके दिल में कोई बोझ है, ठीक है। तो उस चीज़ को हटाना चाहते हैं क्योंकि इनको रीज़न पता है कि ये आपके साथ दूर, आपसे दूर है या फिर आपसे झगड़ा करके बैठे हैं या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही वो ऐसा फील करते हैं। तो उस चीज़ को ये मिटाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए करंट की। We have 4 of Swords, Three of Pentacles, King of Pentacles, bottom deck से we have the Emperor। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि करंट फीलिंग्स आपकी ये है कि आप इस पर्सन को लेकर श्योर हो कि आप इस पर्सन से क्या चाहते हो। एंड मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपको इस पर्सन से कि ये इंसान आपके लिए ये करे वो करे, और आप होप कर रहे हो इस वक्त कि ये इंसान जो है ना रियलाइज़ करें कि आपको किस चीज़ की नीड है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आप इस पर्सन मतलब आप चाहते हो कि ईश्वर इस पर्सन को रियलाइज़ करवा दे। कुछ इनकी गलती हो सकती है, कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, या आपकी कोई फीलिंग्स। आप मुझे लग रहा है साइलेंट हो, आप मुझे लग रहा है थोड़ी सी दुखी हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप उतने अच्छे मूड पे नहीं हो, आपका दिल उतना खुश नहीं है, आपके दिल में दर्द है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हो कि आप सरेंडर करो, या आप भगवान पे विश्वास जो है उसे बना कर रखना चाह रहे हो। तो मुझे लगता है आपका जो माइंडसेट है या फिर आपका जो सिचुएशन है वो आपको फेवर नहीं कर रहा है। आप थोड़े नेगेटिविटी में हो, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं गायब हो जाएं या फिर ऐसे कहीं पर चले जाएं जहाँ पे कोई भी नोटिस करने वाला ना हो, आप बस अकेले हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, आपका एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सरेंडर करना चाह रहे हो, ईश्वर पे विश्वास रख रहे हो, एंड एटलीस्ट आप एक वेटिंग वाले एनर्जी में आप अभी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपके दिलो दिमाग में चल रही है जो आप अपने पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हो, और उसी थॉट में आप घूमे जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये रियलाइज़ करके आपको कॉल कर दे, टेक्स्ट कर दे या मिलने आ जाए।
या फिर एटलीस्ट ये आपके साइड को समझ ले। तो ऐसी वाली एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है इस पर्सन के साथ एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। आप समझाना चाहते हो इनको, बैठकर इनसे बात करना चाहते हो, इनको बताना चाहते हो कि आपकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है और आपको थोड़ा सा ना लेफ़्ट आउट सा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बताओगे भी तो कैसे बताओगे, आप जताओगे भी तो कैसे बताओगे जब कोई वे नहीं है, या फिर जब आपको इंपॉर्टेंस आपके पर्सन की तरफ से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे फीलिंग में आप क्या कर रहे हो कि आप चाहते हो बहुत कुछ करना, इस रिश्ते को फिक्स करना, मतलब अगर आपके हाथ में आए तो आप बहुत सारी चीज़ों को माफ़ करके भी ये रिश्ता मजबूत कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके करने से अब नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं अभी जो है अच्छे मूड पर नहीं है, दुखी भी हैं, इमोशनली ड्रेन्ड भी हैं आप, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ईश्वर पे बिलीव कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने प्यार पे बिलीव कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं होप करके वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन रियलाइज़ करे, ये पर्सन समझे, तब आप एक कदम बढ़ाएं। तो आप कदम बढ़ाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सब आप ही कुछ कर दोगे, देन आपके पर्सन उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो आप ऐसे मोड पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपका भी सीरियस एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप भी कमिट करना चाहते हो आपके पर्सन को, आप भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। ऐसा आपका नज़र नहीं आ रहा है कि आप बस अपने पर्सन से ही चाहते हो कि ये वो करे, ये करे। मुझे लगता है कि आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो, लेकिन जो एनर्जी आप अपने पर्सन से, जो प्यार आप चाह रहे हो, वो एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप ना बहुत दुखी हैं। मतलब आपका क्या कहूँ मैं, मतलब बाहर से आप बहुत हंसते खेलते हो या खेल रहे हो, बहुत खुश हो, लेकिन अंदर से आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं या फिर आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, और खुशियाँ नहीं मिल रही है आपको, लेकिन बाहर से आप प्रिटेंडिंग एनर्जी में है कि यू आर ऑल फाइन, ठीक है। तो मुझे ऐसी आपकी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और अगर आपकी ऐसी ही स्टेट है, फीलिंग्स हैं, तो आई वुड से कि प्लीज़ दुखी मत होइए, ठीक है। ये सब एक फेजेस होते हैं लाइफ के, ठीक है। हर एक इंसान कभी ना कभी किसी न किसी समय से ऐसे फेजेस में से गुजरता है। सो प्लीज़ अपने लाइफ में फ़ोकस करें, ठीक है। प्लीज़ क्लिनजिंग करें, योगा करें, ठीक है। अपने हॉबीज़ पे फोकस करें और दुखी मत रहिए अंदर से, ठीक है। हर एक फेज़ है, ठीक है, तो हर एक फेज़ से एक्सपीरियंस करें एंड अंदर से ऐसा टूटिए मत, ठीक है, कि ये नहीं हो रहा है तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लाइफ में बहुत कुछ है जो आपको नज़र नहीं आता है करने के लिए। ईश्वर ने आपको बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा आपके लाइफ में दिया है, तो आप थोड़ा सा उन सारी चीज़ों पे नोटिस करें एंड अपने लाइफ में जैसे आप बाहर से प्रिटेंड कर रहे हैं वैसा आप जो है सच में करने की कोशिश करें, सच में खुश होने की कोशिश करें, ठीक है, और दिल से सरेंडर कर दें, ठीक है, और पूरी तरीके से अपने लाइफ में फ़ोकस करने की कोशिश करें। सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। देखिए, आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। जो विश्वास लेकर आप जी रहे हो, जो होप्स आपके दिल में है कि ये इंसान रियलाइज़ करे या फिर समझे, या फिर आपको जो विश्वास है अपने प्यार में, उसी विश्वास की वजह से आपके कनेक्शन में बदलाव आएगा, आपके पर्सन में भी बदलाव आएगा। बाद में डिपेंड करेगा कि आप उस पर्सन को अपनाओगे, माफ़ करोगे या नहीं करोगे, बट जो भी चेंज आप अपने रिश्ते में आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट करते हो, कर रहे हो, वो आपको ज़रूर इन द कमिंग फ्यूचर बहुत ही जल्द, कुछ वीक या मंथ्स के अंदर अंदर वो बदलाव आपको, वो अच्छी बदलाव आपको अपने इस रिश्ते में, इस पर्सन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है कि इस रिश्ते में जो है सरेंडर करें, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत टाइम आती है बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए, और नेसेसरी भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो स्ट्रेस अननेसेसरी आपके लाइफ में चल रही है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, तो वो सब चीज़ों को छोड़ें, फ्लो में चलें, जो चल रहा है चलने दीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके वश में वो चीज़ नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस चीज़ को बदल नहीं पा रहे हो बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी, तो उस चीज़ को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अगर उसको बदलना होगा तो वो अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी आप रखें और देखिए कि कैसे आपके लाइफ में चीज़ें जो हैं पॉजिटिव तरीके से चेंज होती है, ओके। तो कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है। ये आपके पूरे ओवरऑल लाइफ के लिए है ये गाइडेंस या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो भी चीज़, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान किसी सिचुएशन के लिए
या किसी कनेक्शन के लिए अपना रियल सेल्फ भूल जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाता है, वो सेक्रीफाइस भी करने लग जाता है और वो अपना असलियत भूल जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी की नहीं सुनते हो, ठीक है, आप अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, लेकिन जब प्यार होता है तो हो सकता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आप को डिपेंडेंट हो जाते हो, आप चेस करने लगते हो, जो कि आपका व्यक्तित्व नहीं है, जो कि आपका रियल सेल्फ नहीं है, आपका रियल सेल्फ वैसा है ही नहीं जैसे आप बनते जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करो जो आपके रियलिटी को खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है या फिर जो चीज़ आपको लग रहा है कि आप मन मार कर उस चीज़ को कर रहे हो या मान रहे हो या उस चीज़ को सुनकर चल रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और जैसे अब रियल में हो, जैसे आपका व्यक्तित्व है उसी अकॉर्डिंग चलो, उसमें आपको कोई अपनाए कोई प्यार दे ना दे, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, लेकिन अपने रियल सेल्फ को मत भूलो। एंजल्स आपको ये बताना चाहती है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को डिग्रेड कर रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे ले जाकर किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो या प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हो, वही सबसे बड़ी गलती आप अपने लाइफ में कर रहे हो। तो अपने स्टैंडर्ड्स को कभी कम मत करना या फिर अपने जो लेवल है उसे कभी भी नीचे मत होने देना किसी एक इंसान को पाने के लिए या किसी रिश्ते को जीतने के लिए। ठीक है, फॉर फ्रूशन रेस्ट अश्योर योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको गारंटी दी जा रही है, एंजल्स यूनिवर्स आपको गारंटी दे रहे हैं कि जो भी सपना ड्रीम आपने देखा है अपने ज़िंदगी में, चाहे वो लव से हो, करियर से हो या बाकी चीज़ों से हो, वो सारे सपने आपके सच होंगे। आप बस विश्वास करो, आप बस टाइम दो। ठीक है, जब डेस्टिनी को आपको सही में वो चीज़ देना होगा, क्योंकि देखिए एक टाइम होता है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई पेड़ लगाया है और उसमें फ्रूट आया है, ठीक है, लेकिन उस फ्रूट को पकने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे तुरंत वो फ्रूट चाहिए, तो वो यूनिवर्स आपको दे सकता है, लेकिन वो कच्चा निकलेगा, इज़न्ट इट। तो उस फ्रूट को पकने दो, यानी कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसको अच्छे तरीके से रेडी हो जाने दो और जब वो आपकी लाइफ में आना होगा यूनिवर्स आपको भेज देंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, ठीक है, कि हम ढूंढ रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा या फिर हमारा सपना पूरा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चिंताओं को आप भूल जाओ, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। और अपने क्लोज वन से भी ज़रूर शेयर करें, उनको भी कुछ ज़रूर से ज़रूर यूनिवर्स की गाइडेंस मिल जाएंगी आपके थ्रू। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।